हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइम है शाम का। मांज रही हूँ बर्तन। भाई औरतों के तो ये बर्तन है, भांडे, चूल्हा चौका, भाई ये काम ख़त्म ही नहीं होते हैं ना, चलता ही रहता है। सब घरों में यही हाल है। एक्चुअली देखो, आज का जो वीडियो है ना यार, मैंने अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ आपसे। बातें शेयर करने से जानकारियाँ बढ़ती हैं और कभी कभी हमें जानकारियों का फ़ायदा भी हो जाता है। मैं बात अपनी शेयर कर रही हूँ। मुझे 2020 में टीबी हो गया था। तो आप लोग बोलेंगे टीबी हो गया तो कौन सी बड़ी बात होगी, सबको ही हो जाता है, हर किसी को। और टीबी देखो यार, खांसी जुकाम वाला टीबी तो आपने सबने ही सुना होगा। जब भी टीबी का नाम हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं एक ऐसा इंसान होगा जिसको जुकाम होगी, जिसको बहुत तेज़ खांसी आ रही होगी, कफ आ रहा होगा, उसके साथ खाना नहीं खाना है, दूरी बना के रखनी है, इस तरह से। लेकिन जो मुझे टीबी हुआ था वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, मुझे टीबी 2020 में मुझे पता चला था कि मुझे टीबी है। देखिए, मेरे 6 महीने से लगभग मेरा वज़न थोड़ा कम हो रहा था। इतना तो मेरे को पता चल रहा था। जो वेट मशीन थी उसमें मैं कभी कभी वेट कर लेती थी अपना। मेरा वज़न जो है फ़िक्स रहता है, इतना जल्दी ना घटता है ना बढ़ता है, ज़्यादातर फ़िक्स ही रहता है। तो फिर ये चीज़ तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक करी थी कि यार अपना वज़न जो है वो कम क्यों हो रहा है, ये चीज़ तो थी मेरे माइंड में। लेकिन इसके अलावा मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। ना मुझे खांसी थी, ना मुझे ज़ुकाम थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बिल्कुल रेगुलर लाइफ, अपनी डेली लाइफ जी रही थी, पूरा रूटीन। अपने खाना जितना खाते हैं उतना ही खा रही थी, भूख जितनी लगती है उतनी ही भूख लग रही थी, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। फिर एक दिन मैं कांच में, अब यार जनरली अपन अपना थोपड़ा के लो, शक्ल दे दो, देखते ही रहते हैं ना, देख ही लेते हैं कभी कभी। तो जैसे ही मैंने अपना फेस कांच में देखा तो मैंने देखा, जैसे ही अपनी गर्दन को देखा तो दोनों तरफ गला, मेरा बिल्कुल चिन के नीचे से ना यहाँ पे सूजा हुआ है, थोड़ा मोटा है, ऐसा अजीब सा ही लग रहा। हाँ, मेरे कभी कोई दर्द वर्द कुछ भी नहीं रहा, लेकिन हाँ थोड़ा अलग तो मुझे लगा उस दिन। फिर मैंने मेरे भाई का गला चेक किया सबसे पहले। वो बैठा था पास में। इनका यार तू भी ज़रा अपनी गर्दन ऊपर करना, ऐसा कुछ है? उसके भी नहीं। फिर तो मुझे डाउट हो गया, यार ये क्या नई आफत आ गई अपने जीवन में। फिर क्या, भागे सबसे पहले तो हॉस्पिटल। मुझे सबसे पहले ये डाउट आया शायद मुझे थायराइड हो गया है। थायराइड के टेस्ट करवा लिए, उसमें सब नॉर्मल आया। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप अब ENT स्पेशलिस्ट के पास जाओ, क्योंकि वही बता सकता है गले में क्या है नहीं है। तो भाई उस 2020 की बात, 19 के लास्ट में, आपको पता है कोरोना स्टार्ट ही हुआ था। 2019 दिसंबर में शुरू हुआ था। और मैं आपको बात बता रही हूँ, मेरा टीबी आइडेंटिफाई हो गया था अप्रैल जून 2020 की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो यार तब आपको पता है घर से निकलना और दूर जाना कितना, सब तो लॉकडाउन था, सब बंद था, है ना। ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल तो खुले थे, लेकिन डर के मारे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। भाई वहाँ पे जयपुर में अधिकतर ना सब थक हार के ना अंत में SMS में ही जाना पड़ता है। वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो, वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्या करें अब। फिर इस कंडीशन में पास में ही ENT था प्राइवेट वाला, उसने देखा, उसने चेक किया, उसने बोला इन्फेक्शन है, 5 दिन की दवाई लो आप। मैंने 5 दिन की दवाई ले ली, ठीक ही नहीं हुआ। अब मैं पहुंच गई फिर SMS, बड़ा रिस्क लेके पहुंचे वहाँ पे। और फिर वहाँ पे FNAC लिखी, एक्सरे लिखा, सोनोग्राफी ली, और ये तीनों चीज़ें मैंने करवाई। FNAC जहाँ पे गांठ जो भी है ना, वहाँ तक निडल से ब्लड लेके और उस ब्लड सैंपल को देते हैं टेस्ट होने के लिए। तो सोनोग्राफी में भी पता चल गया था कि हाँ गले में कुछ ना कुछ तो है। एक्सरे नॉर्मल आया था। तो बस फिर क्या है, जैसे ही वो FNAC की रिपोर्ट आ जाती है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ ये टीबी है। और फिर पहले तो मुझे यही डर था, भगवान जाने क्या है, कहीं ऑपरेशन नहीं हो। बहुत डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में कदम रखते ही दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, वैसे टाइप की लड़की हूँ। तो पहला सुकून तो यही आया, भाई टीबी है, मुझे दवाई खानी है ना। तो मैं तो खुश हो गई, इतनी डरपोक है ना। तो फिर क्या है, 6 महीने की दवाइयाँ खाई। और जो टीबी की जो दवाई होती है ना, वो एज अ ड्रग्स ही मान लो आप, बहुत हैवी डोज होते हैं। और इसमें सबसे पहले पेशेंट का वेट किया जाता है, चाहे छोटे बच्चे से लेके बड़ा बूढ़ा किसी को भी टीबी हुआ, पहले पेशेंट का वेट होता है, फिर उसके वज़न के अनुसार उसको दवाई दी जाती है। और टीबी में ना हमने गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपीज़ पर मंथ भी दिए जाते हैं। अब वो बहुत लेट आते हैं वो, आप पूरा दवाई ववाई सब ख़त्म हो जाएगी ना आपकी, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगे तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग आपके 3000 रुपये आ जाते हैं ये।
उनको आप यूज़ कर सकते हो बाद में। और मेरी डॉटर को भी हो गया था टीबी, जब वो 1.5 साल की थी, तो उसका भी सेम प्रोसीजर चला था, उसको रोज़ दवाई देनी होती थी। और भाई टीबी की दवाई में ना सबसे मेन ध्यान यही रखना पड़ता है कि ना डेली, मतलब डेली, एक दिन भी मिस नहीं करना होता है। डॉक्टर ये बात बहुत बार बताता है। और यदि आप सर्च करेंगे तो अपने जो भारत देश है ना, यहाँ पे टीबी सबसे ज़्यादा होने वाला डिज़ीज़ है, बहुत ज़्यादा होता है टीबी। तो वो जो वज़न घट रहा था ना, उस चीज़ पे मैंने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया, तो वही इसका मेन लक्षण था मेरे वाले टीबी का, तो कि जो मेरा वज़न घट रहा है उस पर मुझे ध्यान देना चाहिए था, तो और जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता। मतलब वो मैंने देख लिया अचानक कांच में और तो मुझे पता चला। इसके अलावा वज़न कम हो रहा था, उसके अलावा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, है ना। तो इस तरह से मुझे पता चला। और जो अपना भारत देश है, मतलब अभी 2025 का लक्ष्य रखा गया है कि टीबी का उन्मूलन किया जाए, मतलब पूरा ख़त्म कर दिया जाए पूरे इंडिया से। तो देखो यार, लक्ष्य रखा है, जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी बीमारियों के प्रति, उतने ही ज़्यादा उस बीमारी का ख़त्म होने का चांस हो जाता है। और बहुत ज़्यादा ध्यान है। मेरा गले वाला टीबी था, तो मेरा ऐसे कोई छुआछूत या ऐसे का कोई था ही नहीं इसमें। तो मैं आराम से, जैसे सब लोग नॉर्मल रहते हैं वैसे ही नॉर्मल रहती थी, खाना बनाती भी थी, खाती भी थी। तो ऐसा कुछ अलग से रहने के लिए डॉक्टर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे। उन्होंने कहा आपका है ही अलग, तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि दूसरे को फैलेगा या करेगा या अलग बर्तन में आपको खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला मुझे। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती थी, अपने खाती थी, पीती थी। मतलब जितनी अच्छी डाइट रहेगी टीबी, उतना ही जल्दी फास्ट रिकवरी होती है इसमें। आई होप आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को।